गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारी जो सीरीज चल रही है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसी के हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है के एक्स स्क्वायर यदि एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 2 और 3 यदि एक्स इज़ ग्रेटर देन 2। और हमें के की वैल्यू निकालनी है और हमें दे रखा है कि ये फलन x बराबर 2 पर क्या है, संतत होगा के की क्या वैल्यू के लिए। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हम करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट, क्योंकि 2 पर निकालेंगे, हम इस पर निकालेंगे 2 पर, तो x इक्वल टू 2 माइनस फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर तो हमें दे रखा है कि 2 से कम में भी दे रखा है और 2 से ज़्यादा में भी दे रखा है। तो 2 से कम में कौन सा वाला फंक्शन है, के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए के इंटू 2 स्क्वायर यानी 4k। कितना आ गया, 4k। इसी प्रकार अब निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू एक्स बराबर 2 प्लस 2 से ज़्यादा में कितना आएगा, 3। ठीक है, और एफ 2 पर भी कितना है, के एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू रख दीजिए के इंटू 2 स्क्वायर यानी 4k। चूँकि हमें पहले से ही पता है, चूँकि हमें क्या है, हमें पहले से ही पता है कि ये फंक्शन क्या है, संतत है। हमें क्या पता है, फलन क्या है, फलन संतत है। और अगर फलन संतत है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू उस फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होंगी। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, 4k, राइट हैंड लिमिट 3 और f2 की वैल्यू 4k। तो कोई भी दो को रख लीजिए, तो यहाँ से कितना आ गया, 4k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 3/4। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू के एक्स 1 यदि x इज लेस देन इक्वल टू पाई और कॉस x यदि x इज ग्रेटर देन पाई। x इक्वल टू पाई पर क्या है, संतत है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो सेम प्रोसेस हमने क्या करना है, x इक्वल टू पाई पर। ठीक है, अब देखियो यहाँ पर h, यहाँ पर हमें ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, पाई प्लस एच और पाई माइनस एच। क्यों, क्योंकि यहाँ हमें पहले से ही फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है कि अगर पाई से छोटा है तो ये वैल्यू है और पाई से ज़्यादा है तो ये वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। चलिए, तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एच टेंड टू पाई नेगेटिव एफ एक्स, पाई से कम में लिमिट एक्स, पाई से कम में कौन सा वाला फंक्शन है, के एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर रखना है 1, के पाई प्लस 1, तो कितना आ गया, पाई के प्लस 1। ठीक, अब निकालना है राइट हैंड लिमिट। क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट। तो कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू पाई प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू पाई प्लस कितना है, कॉस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कॉस पाई। कितना हो जाएगा, कॉस पाई। ठीक, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। ठीक, अब देखो, अब अगला क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू एफ पाई पर कितना है, के एक्स प्लस 1 यानी के पाई प्लस 1। चूँकि हमें पता है कि फलन संतत है पाई पर, तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ पाई। तो इसमें वैल्यू पुट अप कर दीजिए, पाई के प्लस 1 इक्वल टू -1 इक्वल टू पाई के प्लस 1। दोनों बराबर हैं, तो एक को बराबर कर लेते हैं हम, पाई के प्लस 1 बराबर -1। तो ये कितना हो जाएगा, पाई के इक्वल टू -2, दिस इम्प्लाइज के इक्वल टू -2/पाई। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन एफ एक्स 5 यदि x इज इक्वल टू या लेस देन 2, ए एक्स प्लस बी यदि 2 इज ग्रेटर देन x एंड लेस देन 10, 21 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10।
तो यहाँ पर देखो दो हमें इक्वलिटी के साइन है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, x बराबर 2 पर चेक कर लेते हैं। पहले किस पर चेक कर लेते हैं, x बराबर 2 पर। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 2 से कम fx, तो लिमिट x टेंड टू 2 से कम, 2 से कम में क्या फंक्शन है 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 2 से प्लस fx, लिमिट x टेंड टू 2 से प्लस, तो 2 से प्लस में कौन सा है, ax प्लस b। ठीक है, तो इसमें रखिए तो कितना हो जाएगा 2a प्लस b। उसके बाद फंक्शन की वैल्यू f2 पर कितनी हो जाएगी, वैल्यू 5। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए, अब चूंकि हमें पता है, क्योंकि हमें पहले से दे रखा है कि ये x संतत है, एक संतत फलन है, तो इसका मतलब ये x बराबर 2 पर फलन क्या होगा, संतत, पहले से ही दिया है हमको। अगर संतत है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 5 इक्वल टू 2a प्लस बी इक्वल टू 5। तो यहाँ से एक कंडीशन क्या बन गई कि 2a प्लस बी इक्वल टू 5, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। आई होप को ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अगला हमने किस पर चेक करना है, x इक्वल टू 10 पर। तो यहाँ पर भी क्या निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 10 माइनस फंक्शन इक्वल टू 0। तो आप देखिए 10 से छोटे में कौन आएगा, 10 से छोटा ax प्लस b, तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 10 से कम ax प्लस b, वैल्यू पुट कर दीजिए तो 10a प्लस b। अब निकाल लिए राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू 10 से ज़्यादा fx, लिमिट x टेंड्स टू 10 से ज़्यादा। अब आप देखिए 10 से ज़्यादा में कौन है, 21, कौन है 21, तो ये कितना आ गया 21। अब फंक्शन की वैल्यू f10, तो f10 पर भी कितना है, f10 पर या ग्रेटर में भी 21। ठीक है, तो यहाँ भी कितना आ गया 21। चूँकि फिर ये बात है, यानी ये x बराबर, हम पहले से ही पता है कि x बराबर 10 पर फलन क्या है, संतत है। तो संतत है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f10। तो इसको रख लीजिए, कितना आ जाएगा 10a प्लस b इक्वल टू 21 इक्वल टू 21। तो यहाँ से भी कंक्लूजन क्या निकला, 10a प्लस b इक्वल टू 21। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या बनी थी, 2a प्लस b इक्वल टू 5, क्या बनी थी 2a प्लस b इक्वल टू 5, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। और ये इक्वेशन सेकंड बन गई 10a प्लस b इक्वल टू 21। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, जोड़ घटा दीजिए, तो b से b कैंसिल, तो 2a में से ये आ जाएगा माइनस का 8a, और 5 माइनस 21, 5 माइनस 21, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 16। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कैंसिल आउट, तो a इक्वल टू 8 टू जा 16। अब 8 की वैल्यू b में रख दीजिए, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ रख दीजिए या इसी में रख दीजिए। ठीक है, 2 टू जा इसमें रखो, 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 2a, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 टू जा 4, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब a इक्वल टू कितना आया 2, b इक्वल टू 1। इन दो मानों के लिए फलन क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एफ एक्स कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक क्या है, संतत फलन है। ठीक है, तो इसको बहुत आसान है, एक लाइन में आंसर हो जाएगा। हमने फंक्शन लिया एफ एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या ले रहा हूँ, एक्स इक्वल टू एक कोई भी नंबर ले रहा हूँ सी, जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। ठीक है, तो हम
कंटिन्यूटी या सातत्य की जो पहली डेफिनेशन थी, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स टेंड टू सी एफ एक्स की जगह क्या है कॉस एक्स स्क्वायर, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए कॉस सी स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ गया एफ सी के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, अतः एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर एक कैसा फलन है, एक एक कैसा फलन है, एक संतत फलन है, एक संतत फलन है। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर मॉड कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक क्या है, संतत फलन है। ठीक है, तो देखिए इसके आंसर में कैसे लिखेंगे, हम फंक्शन लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स। ठीक है, तो हमने क्या लिया, हमने एक सी लिया, एक्स इक्वल टू सी लिया, कोई भी नंबर जो कहाँ बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर फिर वही कंटिन्यूटी की डेफिनेशन एक्स टेंड टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा मॉड कॉस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा ये मॉड सी, और यही किसके बराबर है एफ सी के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंड टू एफ एक्स सॉरी लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स किसके बराबर आ जा रहा है एफ सी। ठीक है, समझ में आ रही बात, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। अतः एक्स इक्वल टू सी ग्रेटर सी बिलोंग्स टू आर पर फलन एक क्या है, संतत फलन है। ठीक है, एक संतत फलन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जांचिए कि क्या साइन मॉड एक्स एक संतत फलन है। तो वही चीज़ सबसे पहले आप लिखिए एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स, यहाँ हमने एक एक्स इक्वल टू सी लिया जो कहाँ इस पर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से फिर वही क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी साइन मॉड एक्स, तो इसको रखिए साइन मॉड सी, और ये किसके बराबर आ जाएगा एफ सी। अतः लिमिट एक्स टेंड टू सी पर एफ एक्स किसके बराबर वैल्यू दे रहा है एफ सी, एफ सी। तो आप क्या कहोगे, अतः एक्स बराबर सी बिलोंग्स टू आर पर फलन एक कैसा है, संतत फलन है। आई होप को ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।